वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज की डिक्टेशन। आज इस क्लास में हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। ये कुछ रूल्स मैंने पहले से बना के रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रूल के बारे में। इफ सर्कल एस इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड एट द एंड ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक, it gives additional sound of n before s or ses, st और str। इस रूल का मतलब है कि अगर सर्कल s हम अपोजिट साइड में लिखेंगे स्ट्रोक के, तो ये एडिशनल यानी एक और साउंड देगा n की, s से पहले, ये लिखे ना n बिफोर s, और ses, st और str। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं। इस रूल का मतलब है कि अगर हम सर्कल S अपोजिट साइड में लिखेंगे स्ट्रोक के, तो ये एडिशनल साउंड देगा, एक एडिशनल साउंड देगा N की बिफोर S, SES, ST और STR। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ये जैसे मैंने डैश लिखा है, डैश में हमने जैसे हम S लिखते थे वैसे ही लगाया है। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक की तरफ लगा है, ये बन गया डैश। इसके बारे में आप जानते हैं। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अपोजिट तरफ लगाएंगे, हमने इधर ना लगा के अपोजिट तरफ लगाया है ना, तो ये साथ एन की साउंड भी देगा। और हमें प्रॉपर बनाना है एन का हुक। जब हम एस का बना रहे हैं तब प्रॉपर एन का हुक बनाते बनाते हमने एस का बनाना है, तो ये डांस बन जाएगा। अगर हमने इस तरफ बनाया, ये तो बन गया डैश। अगर हम अपोजिट साइड में बनाएंगे तो ये एन की साउंड भी देगा, तो ये बन जाएगा डांस। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने डांसेस बनाया है, इसमें मैंने अपोजिट साइड पे लगाया है, तो ये एन की साउंड भी दे रहा है। लेकिन हमने प्रॉपर ऐसे बना के, जब हम एस का बनाएंगे तो प्रॉपर दिखाना है एन का हुक। उसी तरह मैंने डांस्ड वर्ड में भी बना के दिखाया है। इसमें अपोजिट साइड लग रहा है ना, तो ये एन की साउंड भी दे रहा है। ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है डंस्टर का। इसमें हमने, ये तो हमें पता है कि एसटीआर की आवाज इस तरफ देता है, अगर हम अपोजिट साइड लगाएंगे तो वो एन की साउंड भी देगा, तो ये बन जाएगा डंस्टर, जैसे मैंने इसमें बना के भी दिखाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। जैसे अब एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हमने जो ये इधर से ये हुक लगाया है, इसमें ये एन की साउंड भी दे रहा है, साथ एन है साथ एस है, लेकिन हमें प्रॉपर दिखाना है। फिर मैंने एक्सपेंसेस का एग्जांपल लिया है। एक्सपेंसेस में भी अपोजिट साइड में है, तो ये एन की साउंड भी दे रहा है इस तरफ। प्रॉपर ऐसे बना के भी दिखाना है ताकि लगे कि एन का हुक भी साथ लगा हुआ है। फिर मैंने एग्जांपल लिया है डिस्पेंस्ड का। डिस्पेंस्ड में भी अपोजिट साइड लगा हुआ है और ये एन की साउंड भी दे रहा है, लेकिन प्रॉपर दिखाना है इसमें एन का हुक इस तरह। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। इन कर्व्ड स्ट्रोक्स एंड हुक एंड सर्कल बोथ मस्ट बी शोन। एग्जाम्पल मैंने 4 लिए हैं, फाइन्स का, शाइन्स का, बैलून्स का और माइन्स का। इस रूल का मतलब है कि जब हम कर्व स्ट्रोक्स में एन हुक एंड सर्कल बोथ मस्ट बी शोन, अगर एन का हुक लगा रहे हैं तो हमें प्रॉपर शोन करना है, इसमें दिखाना है एन का हुक, तो ही पता लग पाएगा कि आपने इसमें एन का हुक भी लिया है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अब कर्व स्ट्रोक फाइन्स में एफ कर्व स्ट्रोक है। अब इसमें अगर मैं एन का हुक भी साथ लगाना चाहता हूं तो मेरे को इसमें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि ये एन का हुक है इधर, उसके बाद मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये बन गया फाइन्स। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। इस रूल का मतलब है कि अगर हम कर्व स्ट्रोक्स में ये वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जिसमें हम एन का भी शो कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर दिखाना पड़ेगा एफ के साथ। ऐसे नहीं कि सीधा घुमा देना है, इसमें प्रॉपर दिखाना है कि ऐसे करके लाइन बना के कि ये एन का हुक है, फिर ऐसे, ये बन गया फाइन्स।
नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है शाइन्स का। शाइन्स में भी ये इस तरह मैंने प्रॉपर दिखाया है कि ये ऐसे एन का होके फिर ऐसे सीधा सर्कल नहीं बना देना। फिर मैंने एग्जांपल लिया है बैलून्स का। बैलून्स में भी अगर जब आप इसमें यूज करेंगे ना ये वाला एन वाला कंसेप्ट, तो इसमें प्रॉपर ऐसे दिखाना है कि ये एन का है, फिर उसके बाद करना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है माइंस का। माइंस में भी इस तरह जैसे मैंने बना के दिखाया है, ऐसे प्रॉपर दिखाना है कि ये साथ एन का हुक है फिर एस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। वेयर नेसेसरी और कंफर्टेबल वी मे राइट फुल फॉर्म ऑफ एन। एग्जाम्पल मैंने 3 लिए हैं, फेंस का, फेंसिस का और फेंसिंग का। इस रूल का मतलब है कि जहां हम कंफर्टेबल हो, जहां नेसेसरी हो, हम वहां पर फुल फॉर्म एन की भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अब फेंस बनाया है, फेंस में इजीली हम अगर एन का प्रॉपर ऐसे पूरा स्ट्रोक लगाएंगे, इजीली और कंफर्टेबल अगर हम पढ़ सकते हैं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। एफ के बाद मैंने एन का पूरा स्ट्रोक बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने फेंसिस का। इसमें भी हम इजीली बना सकते थे, कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, तो इसमें मैंने एन का पूरा स्ट्रोक लगाया। फिर मैंने लिया है फेंसिंग का एग्जांपल। इसमें भी हम इजीली और कंफर्टेबल पढ़ सकते हैं, तो इसमें मैंने एन का पूरा स्ट्रोक लगाया, फिर इधर एस करके इंग लगाया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। सर्कल एस इज आल्सो एडेड टू एफ वी हुक्स। एग्जाम्पल मैंने 4 लिए हैं, पफ्स का, ऑपरेटिव्स का, ऑब्जर्व्स का और डिजर्व्स का। इस रूल का मतलब है जो सर्कल एस है वो आल्सो एडेड टू एफ और वी के हुक पे भी हम ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अब पफ्स वर्ड बनाया मैंने, पफ्स वर्ड में इसमें मैंने पी के साथ ये जो पहले मैंने एफ का हुक शो किया, फिर मैंने एस बना दिया, ये बन गया पफ्स। फिर मैंने ऑपरेटिव्स का एग्जांपल लिया। ऑपरेटिव्स में अब देखिए मैंने जो बनाया है ऑपरेटिव्स, इसमें मैंने एस का जो हुक ये लगाया है एस वाला, इसमें पहले मैंने वी को शो किया, उसके बाद एस बनाया है, तो ये बन गया ऑपरेटिव्स। इस रूल का मतलब है कि अगर हम एफ और वी, एफ और जो वी है उस पे भी सर्कल एस ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑपरेटिव्स है, अब इसमें एस वाला लगाया तो मैंने साथ एफ और वी का हुक भी यूज कर लिया। जैसे ऑपरेटिव्स है, ऑपरेटिव्स में अब इसमें वी भी आ गया और एस भी आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है ऑब्जर्व्स का। ऑब्जर्व्स में ये देखिए इधर से, इसमें मैंने वी का हुक भी ले लिया और साथ एस का भी, लेकिन प्रॉपर इस तरह लिखना है कि जिससे हम पढ़ सकें कि हमने वी का हुक भी साथ बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है डिजर्व्स का। डिजर्व्स में भी मैंने इसमें वी वाला हुक साथ लिया है एस के। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में बताया, और आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी प्रॉपर कीजिए ताकि आपके बाकी कंसेप्ट भी क्लियर रहें। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।